राधे राधे दोस्तों, ये देखिए मैं कुर्ती बना रही हूँ बोट नेक गले वाली कुर्ती। इसमें इसका ये नाप लिखा हुआ है सारा। 7 इंच इसका शोल्डर और 7 इंच ही इसका आर्म होल लेंगे। और इसको यहाँ मिला देंगे। और नॉर्मल कुर्ती में डाउन नहीं करते हैं, मगर बोट नेक कुर्ती में, कॉलर वाली कुर्ती में 1 इंच अंदर की साइड डाउन करते हैं। डेढ़ इंच पर आर्म होल का निशान लगेगा। आधा इंच पर इधर अंदर की साइड लगेगा। इससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है। ये इसका नाप है। ये इसका नाप लिखा हुआ है। 32 इंच चेस्ट है, 28 इंच कमर है, 34 इंच हिप है। फिर इसको हम फोल्ड करके लेंगे। 32 इंच का आधा हुआ 8 में 2 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस आधा इंच और 2.5 इंच को ऐड करेंगे। इससे इसकी फिटिंग अच्छी आएगी। और हम चौक रखेंगे 14 इंच का, तो हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे। हमने उसका चेस्ट का साइज रखा था 10.5, तो कमर का रखेंगे 9.5। और हिप है 34 इंच। 34 इंच हिप पे हम रखेंगे 10.5 इंच। हिप में हम 1.5 इंच ऐड करते हैं। साढ़े 9 हुआ 10.5। हिप रखेंगे हम 10.5। अगर हिप 10.5 रखा है, अब इसको हम राउंड में शेप दे देंगे। इसके बाद इसको हम डार्क कर देंगे थोड़ा। अगर 10.5 हमने हिप साइज रखा है, तो नीचे इसका चौक भी, इसका घेर भी हम 10.5 ही रखेंगे। और एक इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम इसकी रखेंगे लेंथ। इसकी लेंथ है टोटल, तैयार लेंथ हमें चाहिए 43 इंच, तो इसको हम रखेंगे 45 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो नीचे फोल्डिंग में जाएगा, ऊपर शोल्डर पे स्टिचिंग में जाएगा। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। जो हमने लाइन ड्रॉ की थी, उसी के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे सारी। अब ये इसकी मैंने कटिंग की है। और अभी इसमें आर्म होल का निशान लगा है, तो पहले फ्रंट पार्ट में जितना आर्म होल कटिंग होगा उतना ही कटिंग करते हैं। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट के लिए कपड़े को फिर से सीधा करके बिछाएंगे।
ये हमने कपड़ा सही से बिछा लिया है। अब जो फ्रंट पार्ट है उसको इस कपड़े पे रखेंगे सीधा करके, अच्छे से इस पे रख के, तब इसके जितना आगे का पार्ट कटता है उतना ही बैक पार्ट कटता है। अब इस पे रख के देख लेंगे इसकी नीचाई वगैरह सही आ रही है या नहीं। अब इसकी इधर से नीचाई सही नहीं आ रही थी, उधर कपड़ा थोड़ा तिरछा है, इसलिए हम इसको पलट के रखेंगे और उसके बराबर रखने के बाद अच्छे से उसको मिला लेंगे। अब अच्छे से रखने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। शोल्डर एक बराबर कट करने के बाद अब इसकी हम अच्छे से कटिंग करेंगे। बहुत अच्छी फिटिंग आती है बोट नेक गले में। ये इसकी मैंने कटिंग की है, दोनों पार्ट बराबर कट कर दिए हैं। अब इसकी कटिंग हो गई है, आगे के पार्ट की और बैक पार्ट की दोनों की कटिंग हो गई है। अब जो आगे उसमें आगे सेफ देते हैं आगे वाले शोल्डर में, उसमें अब सेफ देंगे। जो मैंने निशान लगाया था 1 इंच डाउन करके, उसकी कटिंग करेंगे आगे के पल्ले में। ये आगे के पार्ट में, आगे के पल्ले में मैंने इसे कटिंग दे दी है। इससे आगे की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। हमारे जो शोल्डर पे, इस पे आर्म होल पे जो फुलान आता है वो नहीं आएगा ये कटिंग दे देंगे। अब हमारे आगे पीछे दोनों पल्लों की ये कटिंग तैयार हो गई है। अब इसको हम एक साइड उठा के रखेंगे। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। अब इसमें ये स्लीव्स के लिए डिजाइन है, इसलिए इसमें चौड़ाई कम है, तो इसमें हमें जॉइंट डालना पड़ेगा स्लीव्स में। ये हमने फोल्ड किया, स्लीव्स की नीचाई है 19 इंच तैयार, तो हम इसको रखेंगे 21 इंच। 1 इंच फोल्डिंग के लिए, 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए और आधा इंच सिलाई के लिए। इसके आर्म होल का नाप रखेंगे, वो रखेंगे हम 9 इंच। 9 इंच में सही आ जाएगा बिल्कुल। ये हमने निशान लगा दिया। अगर स्लीव्स 19 इंच है तो उसमें 3.5 इंच हम डाउन करेंगे, कम करेंगे आर्म होल के लिए। फिर ये हो जाएगा 16 इंच। 16 इंच पे इधर निशान लगाएंगे। फिर इसकी हम गोलाई देंगे। ये गोलाई का निशान लगा लिया है। 3.5 इंच जो कम करते हैं ना, उससे एकदम परफेक्ट
कटिंग आती है और फिटिंग बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल आस्तीन में झोल नहीं आती। इसकी मोरी थी 6 इंच, तो 8 इंच पे हम निशान लगा देंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे आस्तीन की। अब हम कटिंग करेंगे इसकी, और इसको इधर से मोरी की कटिंग आगे से करने के बाद फिर इसको तिरछा कट करेंगे। अब यहाँ से हम इसको अब ये बचा हुआ कपड़ा था, उसमें स्लीव्स में जॉइंट डालना पड़ेगा। वो डिजाइन की वजह से स्लीव्स में जॉइंट डालना पड़ रहा है, चौड़ाई उसकी कम थी। और इसको इसकी उसी के बराबर इसकी कटिंग करेंगे। उसके बराबर इसकी कटिंग करने के बाद इसको भी फिर तिरछा यहाँ से कट करेंगे सीधा मोरी तक। अब इसको, ये कपड़ा मैंने कट कर लिया, ये जॉइंट है उस साइड, तो इसको हम खोल देंगे। इसकी कटिंग करके बराबर कर देंगे। अब आस्तीन में भी आगे की साइड कटिंग दी जाती है आधा इंच की। ये जहाँ शोल्डर जॉइंट करते हैं वहाँ पर कट का निशान लगा देंगे, जिससे हमें पता रहे कि यहाँ से शोल्डर जॉइंट करना है आस्तीन में। तो ये आधा इंच की कटिंग हम स्लीव्स में आगे के पल्ले में कर देंगे। ये हमारी आस्तीन कट के तैयार हो गई है। अच्छी फिटिंग के लिए, पूरी कटिंग अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। अब ये हम इसके गले की कटिंग कर रहे हैं। गले की चौड़ाई है 4 इंच, गहराई भी है उसकी 4 इंच। 4-4 इंच दोनों साइड करके इसका फिर हम एक बॉक्स बना लेंगे और इसको जॉइंट कर देंगे। बोट नेक गले की राउंड शेप 2 इंच पर दिया जाता है। अब इसको हम राउंड कर देंगे। ये हमने राउंड किया, इसको थोड़ा डार्क कर देंगे
डार्क करने के बाद अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग होने के बाद इसमें हम बीच में निशान लगा देंगे और दूसरी साइड भी लाइन डार्क कर देंगे। इसी के ऊपर हम स्टिचिंग करेंगे जिससे एकदम परफेक्ट गला आता है और बकरम। ये हमारी कटिंग होके तैयार हो गई है। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब